स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के गेट पर एक लाल चोगा पहने हुए बुजुर्ग हैरानी से चलते हुए 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन को घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्टार एक्सट्रीम सेक्ट ने दिन दहाड़े अपना सेक्ट को बचाने वाला फॉर्मेशन क्यों चालू कर रखा है। थोड़ी ही देर में लोअर चैनिंग वहां पहुंचा। लाल चोगे वाले बुजुर्ग को देखकर वो हंसने लगा। अरे बुढ़े, यहाँ कैसे आना हुआ? लोअर चैनिंग का सवाल सुनकर लाल चोगे वाले बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। पूरे 30 साल तक वो हेवनली डाउ बैटलफील्ड में था और अचानक उसे एक हेवनली डाउ टोकन मिल गया था। उसे इस्तेमाल करके उसने हेवनली डाउ सिटी में 30 साल तक काम किया। बहुत ज़्यादा पैसे बचा बचाकर उसने आखिरकार 2 डिफेंसिव चीज़ें खरीदी जो हेवनली डाउ थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल सकती थीं। लेकिन जब वो हेवनली डाउ बैटलफील्ड में वापस लौटा तो उसने देखा कि बाहर की दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड ही बीता था। वो अपने पुराने दोस्त को यही अजीब बात समझाने आया था, पर कहानी इतनी अजीब थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। लुओ चैनिंग ने उसे अंदर आने का इशारा किया और बोला, अंदर आजा, बाहर क्यों सुस्ते कर रहा है। जैसे ही वे अंदर आ रहे थे, बाईगैंग को कुछ महसूस हुआ और उसने लुओ चैनिंग से पूछा, तुम्हारा सेक्ट जो प्रोटेक्टिव अरे मेंटेन करने के लिए स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स यूज करता है, क्या वो टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स हैं? बाईगैंग के चेहरे पर हैरानी देखकर लुओ चैनिंग ने गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल सही, हम अपने सेक्ट के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को चलाने के लिए टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। शर्ट लगा लो, तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, मैं तुम्हें बाद में कुछ दे दूंगा। बाईगैंग गुस्से से लाल हो गया और उसने लुओ चैनिंग को एक घूंसा दे मारा। पागल हो गए हो क्या? हम इतने सालों से हेवनली डॉ बैटलफील्ड में हैं। क्या तुमने कभी एक भी टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल देखा है? लो क्वालिटी स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स भी काफी हैं। तुम टॉप ग्रेड वाले बर्बाद कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें उनकी असली कीमत पता भी है? लुओ चैनिंग अपने सूजे हुए गाल को मलते हुए बोला, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तब बाईगैंग ने अपने 2 डिफेंसिव खजाने दिखाए। ये 2 मानी टावर्स बहुत ही पावरफुल डिफेंसिव चीजें हैं। हर एक टावर एक हेवनली डाउ थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल सकता है। इनके साथ मैं 7वीं हेवनली डाउ थंडर ट्रिब्यूलेशन तक सह सकता हूँ। ये पावरफुल खजाना मुझे 3 मिलियन से ज्यादा टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स का पड़ा। लेकिन लोअर चैनिंग, जो शेनान कॉन्टिनेंट से वाकिफ था, उसकी बातों को झुठला गया। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हेवनली डाउ थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल सके? ये सब बकवास है। ये सुनकर बाईगैंग ने लो चैनिंग को फिर से एक थप्पड़ मारा। तुम्हें क्या पता? क्या तुम्हें ये भी पता है कि हेवनली डाउ बैटलफील्ड में एक चीज होती है जिसे हेवनली डाउ टोकन कहते हैं? उसके साथ तुम मिस्टीरियस हेवनली डाउ सिटी में एंटर कर सकते हो। वहां जब तक तुम्हारे पास टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स हैं तो तुम ही राजा हो। यहाँ तक कि जो लोग असेंशन के बिल्कुल करीब हैं उन्हें भी तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है। लुओ चैनिंग, जो खुद कई साल हेवनली डाउ बैटलफील्ड में बिता चुका था, थोड़ा सा विश्वास न करते हुए बोला, तो हेवनली डाउ सिटी में टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स आम करेंसी है? बाईगैंग ने कंफर्म किया, हाँ बिल्कुल सही। अगर तुम्हारे पास टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स नहीं है तो तुम वहां काम कर सकते हो। मैंने उस शहर में पूरे 30 साल काम करके 3 मिलियन से थोड़े ज्यादा टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स कमाए। और जब मैं वापस आया तो बाहर की दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड ही बीता था। हेवनली डाउ सिटी में अपनी मेहनत के दिन याद करके बाईगैंग की आंखों में आंसू आ गए। अपने पुराने दोस्त की पक्की आवाज सुनकर लुअर चैनिंग ने तुरंत अपने सेट के बचे हुए 90 मिलियन से ज्यादा टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स पैक किए और बाईगैंग से अपने साथ चलने को कहा ताकि वो हेवनली डाउ सिटी में जाकर खर्च कर सके। लेकिन बाईगैंग ने कहा, यह मुमकिन नहीं है, तुम्हें अंदर जाने के लिए हेवनली डाउ टोकन चाहिए। लुअर चैनिंग को इस ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। वो पछताते हुए बोला, इतना सारा पैसा और खर्च करने की कोई जगह नहीं, क्या नुकसान है? अब मैं इन 90 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स का क्या करूं? ये सुनकर बाईगैंग चिल्लाया, ये क्या मजाक है? तुम्हारे पास इतने सारे टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स कहाँ से आए? इसी बीच हेवनली डाउ बैटलफील्ड में ली घूम रहा था। किसी वजह से उसे ऐसा लगा जैसे वो कुछ सुन रहा है। उसे योंग की आवाज जैसे क्यों लग रही है? तभी ली की एक जोरदार आवाज गूंजी, जिससे ली को कंफर्म हो गया कि योंग उसे बुला रहा है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि योंग उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। ली ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ग्रीट किया, भाई योंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन योंग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अच्छा हुआ वहीं खड़े रहो और मेरा इंतजार करो। ली उलझन में पड़ गया, क्या हो गया? मुझे नहीं लगता मैंने भाई योंग को कोई तकलीफ दी है। आने वाले खतरे से अनजान, ली ने खुशी से योंग का स्वागत किया, पर उसके बदले में उसे एक तलवार का वार मिला। अपने बड़े साइज के बावजूद अपनी फुर्ती की वजह से वो बच गया। उलझन में उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हम कसम खाए हुए भाई नहीं थे जो साथ जिए और मरे हैं? योंग गुस्से से उबलते हुए चिल्लाया, मोटे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की? हेवनली डाउ टोकन सिर्फ आधे दिन तक ही चला। जैसे ही ली बचता और भागता रहा, उसने योंग को समझाने की कोशिश की, मुझे सच में नहीं पता था कि वो सिर्फ आधे दिन तक ही चलेगा। जब मुझे वो पुराने खंडहर मिले, वहां हर तरफ लाशें पड़ी थी। सिर्फ एक बहुत जख्मी आदमी जिंदा था और उसने हेवनली डाउ टोकन को कस के पकड़ा हुआ था। ली रुका, उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। मैंने उससे हेवनली डाउ सिटी के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए कुछ गलत तरीके इस्तेमाल किए और हेवनली डाउ टोकन ले लिया।
या तो उसने मुझसे झूठ बोला या उसे लगता है कि सारे हेवनली डाउ टोकन्स एक दिन तक चलते हैं। ली की पूरी बात सुनकर योंग ने आखिरकार अपना हमला रोक दिया। ठीक है, मैं इस बार तुम पर विश्वास करता हूँ मोटे बदमाश। ली ने क्यूरियोसिटी से पूछा, भाई योंग, तुमने उस आधे दिन में क्या किया, कैसी जगह है हेवनली डाउ सिटी? योंग ने सीधा जवाब देने के बजाय एक और सवाल पूछा, क्या तुम्हारे रेल में टेक्नोलॉजी है? अपना सर खुजाते हुए ली फेई इस टेक्नोलॉजी शब्द से बिल्कुल अनजान था। जबकि तुम्हें टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं पता तो मेरे लिए कुछ चीजें समझाना मुश्किल है। पर ये याद रखना कि अगर तुम कभी हेवनली डाउ सिटी जाना चाहो तो अपने टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल संभाल कर रखना, वो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉप ग्रेड ही होने चाहिए। तभी योंग ने नोटिस किया कि आज के लग्जरी आइटम्स रिफ्रेश हो गए हैं। ये था डेथ स्वॉर्ड इंटेंट फ्रैगमेंट 1 लाख। एक और स्वॉर्ड इंटेंट फ्रैगमेंट। काश डॉगी यहाँ होता। जैसे ही उसने सोचा, योंग अचानक ली की तरफ मुड़ा और कैजुअली पूछा, क्या तुम स्वॉर्ड कल्टिवेटर हो? ली ने मना कर दिया, मैं स्वॉर्ड कल्टिवेटर नहीं बनना चाहता, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, पूरे दिन अपनी तलवारों से प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये सुनकर योंग मुस्कुराने लगा। तुम्हें स्वॉर्ड कल्टिवेशन पसंद नहीं है ना? योंग की आंखों में अजीब सी चमक और उसकी अजीब सी मुस्कान देखकर ली को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और उसने घबराकर थूक निगल लिया। योंग के हाथ में फ्रैगमेंट्स को पहचानकर उसने उसके इरादे समझ लिए, जिसके कारण एक अजीब सी भागदौड़ शुरू हो गई। भागो मत, योंग चिल्लाया, और ये सीन अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। भाई योंग, प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच में स्वॉर्ड कल्टिवेटर नहीं बनना चाहता, ली ने विरोध किया। लेकिन योंग लगातार ली को एक के बाद एक डेथ स्वॉर्ड इंटेंट फ्रैगमेंट्स खिलाता रहा। ली को सुन्न सा महसूस हुआ। वो सच में स्वॉर्ड कल्टिवेटर नहीं बनना चाहता था, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो विरोध कर सके, इसलिए उसने योंग को खिलाना जारी रखने दिया। आखिर में जब आखिरी फ्रैगमेंट भी असिमुलेट हो गया, योंग ने आज की अपनी सारी शानदार खरीदारियां पूरी कर ली थीं। उसने 5,800 से ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स जमा कर लिए थे। पसीने से भीगा हुआ ली ने कहा, भाई योंग, मुझे ये सारे स्वॉर्ड इंटेंट फ्रैगमेंट्स देना, क्या ये बर्बादी नहीं है? मैं सच में स्वॉर्ड कल्टिवेशन के लायक नहीं हूँ। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अनजाने में अपना हाथ घुमाया और एक जोर के धमाके से मासूम चल रही भेड़ों के एक झुंड को मिटा दिया। हैरान होकर ली कुछ बोल नहीं पाया। वो जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अपनी इस नई ताकत के मतलब को समझकर वो अपने सेक्ट वापस जाने के बारे में चिंतित हो गया। अगर उसके मास्टर को उसकी ताकत का पता चल गया तो उसे स्वॉर्ड कल्टिवेशन में धकेल दिया जाएगा, जिससे उसकी आरामदायक जिंदगी खत्म हो जाएगी। योंग हंसने लगा, मुझे थैंक्स मत कहो भाई ली, ये सब तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है। तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट अपने चरम पर पहुंच चुका है और तुम कभी भी स्वॉर्ड हार्ट रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये याद कर कि एक सेक्ट लीडर जो सदियों में सबसे मजबूत समझ वाला माना जाता था, उसे स्वॉर्ड हार्ट रेल्म तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग गए थे। ली फे की आंखों में आंसू आ गए। अगर उसके लीडर को उसकी अभी की क्षमताओं का पता चल गया तो उसे जरूर स्टडी के लिए काट दिया जाएगा। अंदर से दुखी होने के बावजूद ली सिर्फ सर हिला सका और योंग को थैंक्स कह सका। लेकिन आपने उन्हें खुद के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया भाई योंग? योंग ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मैं स्वॉर्ड कल्टिवेटर नहीं हूँ, मुझे इनकी क्या जरूरत है? हैरान होकर ली ने पलटकर कहा, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्वॉर्ड कल्टिवेटर नहीं हैं, तो मुझे भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। तब योंग ने ली को अपना स्वॉर्ड इंटेंट अनलीश करने का निर्देश दिया। अब से हम हेवनली डाउ बैटलफील्ड के दूसरे लेयर पर आजादी से घूमेंगे, उसने ऐलान किया, और तुरंत 10 बड़े 9 रेडियंस थंडर लोटस बना दिए। 9 रेडियंस थंडर लोटस को देखकर ली हैरानी से चिल्लाया, ये तो मेरे थंडरक्लैप सेक्ट की एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट टेक्निक है। आपको ये कैसे पता भाई योंग? योंग उलझन में ने जवाब दिया, तो तुम इस टेक्निक को जानते हो? ली को ये बहुत अच्छे से याद था। उसके पास लाइटनिंग और फायर दोनों स्पिरिचुअल रूट्स होने के बावजूद उसने इस टेक्निक को सीखने के लिए 1 महीने तक संघर्ष किया था, पर सफल नहीं हुआ। योंग ने एक पल सोचा, स्टार एक्सट्रीम सेक्ट में कोई भी इस टेक्निक को नहीं जानता। उन्हें लगा कि ये एक हाई रैंक्ड आर्ट है जो मैंने खुद बनाई है। ऐसा लगता है कि सिस्टम के स्किल डाटाबेस में सिर्फ शेनन कॉन्टिनेंट की टेक्निक्स ही नहीं, बल्कि दूसरी दुनियाओं की भी हैं। इस बात से उत्साहित होकर योंग और भी मोटिवेटेड महसूस करने लगा। फिर उसने ची एक्टिवेशन रेल्म के पीक लेवल के जानवरों का शिकार करने का फैसला किया, ताकि सिस्टम का 100 जानवरों को मारने का टास्क पूरा हो सके। योंग और ली ने मिलकर हेवनली डाउ बैटलफील्ड के दूसरे लेयर को साफ करना शुरू कर दिया, रास्ते में ढेर सारे रिसोर्सेज जमा करते हुए। कोई भी कल्टिवेटर जो उनसे मिलता, ली के स्वॉर्ड इंटेंट और योंग के पीछे चल रहे 9 रेडियंस थंडर लोटस को महसूस करके उनसे दूर रहता। किसी ने भी उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि उन्हें सिर्फ एक इशारे से मिटा दिया जाएगा। अपने आसपास के दूसरे कल्टिवेटर्स के डरे हुए चेहरे देखकर ली को एक रोमांचक अनुभव हुआ। हालांकि वो हेवनली डाउ बैटलफील्ड में कई बार आ चुका था, लेकिन कोई भी अनुभव इतना थ्रिलिंग नहीं था। जो कोई भी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, ली ने सूझा।
भाई योंग, जब आप हेवनली डाओ बैटलफील्ड में वापस आएंगे तो हमें मिलने का प्लान बनाना चाहिए। शायद हम फिर से टकरा जाएं, योंग ने जवाब दिया। जरूर, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं तीसरे बैटलफील्ड की तरफ जा रहा हूंगा। ये सुनकर ली चौंक गया। भाई योंग, क्या इसका मतलब है कि आप ब्रेक थ्रू के साइन दिखा रहे हैं? क्या आप वापस आते ही सीधा मर्जिंग स्पिरिट रेल्म में एडवांस करने का प्लान कर रहे हैं? ब्रेक थ्रू के साइन, ये क्या होता है? योंग ने गर्व से जवाब दिया। या तो मैं ब्रेक थ्रू नहीं करता या मैं सीधा मर्जिंग स्पिरिट रेल्म के 9वें लेवल के पीक पर पहुंचता हूं। चलो इस बारे में बात नहीं करते। आगे जो ची एक्टिवेशन रेल्म के 9वें पीक लेवल के 5 जानवर हैं वो मेरे हैं, बाकी तुम ले सकते हो। जवाब का इंतजार किए बिना योंग ने अपने 9 रेडियंस थंडर लोटस जानवरों की तरफ भेज दिए। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक न खत्म होने वाले हमले की तरह निकली, एक के बाद एक जानवरों पर बमबारी करती हुई, जैसे एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर हो। जानवर अपने हमलावर को देखे बिना ही हार गए। हैरान ली ने कहा, भाई योंग, इस रेट से तो मुझे एक्शन लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब उसने योंग को 10 और थंडर लोटस बनाते देखा तो उसकी हैरानी और बढ़ गई। भाई योंग, आपका स्पिरिचुअल सी कितना बड़ा है? देखने वालों ने नोटिस किया कि ली ने न तो अपना स्वॉर्ड इंटेंट इस्तेमाल किया और न ही तलवार पकड़ी, तो वो उलझन में पड़ गए। कुछ ने अंदाजा लगाया कि वो जानवर उसकी तलवारबाजी के लायक नहीं थे, सोचते हुए किसने सोचा था कि ये मोटा आदमी इतना घमंडी होगा। परेशान होकर ली ने चिल्लाया, मैं स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट है। 2 दिन बाद योंग ने सफलतापूर्वक ची एक्टिवेशन रेल्म के 9वें पीक लेवल के 100 जानवरों को मार डाला और 5000 स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स कमाए, जिससे उसका टोटल 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। उत्साह से योंग ने कहा, आखिरकार 10,000 पार कर लिया। सिस्टम, तुम देखो ये मोटा पिछले 2 दिनों से मेरे लिए कैसे भागदौड़ कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे इनाम देना बिल्कुल ठीक है। उसे 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स देना कुछ ज्यादा नहीं है ना? क्योंकि उसने काफी टाइम से खर्च नहीं किया था, इसलिए वो इसे टेस्ट करने के लिए उत्सुक था। सिस्टम ने जवाब दिया कि इस बात को देखते हुए कि उस व्यक्ति के पास एक्सट्रीम डेथ स्वॉर्ड इंटेंट है, होस्ट का प्रस्तावित अमाउंट ठीक है।